जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करेंगे दोस्तों मैथ के टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन का पार्ट 9। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 8 तक करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हो जाके देख लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो आप लोग जाके चेकआउट करना और सारे क्लास को देख लेना, क्योंकि सारे क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन इस क्लास में डालना हो जो कि आपके इंडियन नेवी एमआर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। आज के चलिए पहला सवाल को देखते हैं। उससे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, आज लाइक कैम रखते 300 लाइक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर दोगे। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन आज के क्लास के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और पहले आप लोग खुद से ट्राई करो। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग ना लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे इन 5 क्वेश्चन में, नहीं तो आप लोग को लगभग 4 क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर बनता है तो आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। देखो पहला क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर दिया है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है या चाल से चल रहा है, एक ही हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वह किस समय में वह एक टेलीफोन के खंभे को पार करेगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग से टाइम पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग से समय पूछ रहा है कि कितने टाइम में वह टेलीफोन के एक खंभे को पार करेगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और बहुत आसान तरीका से आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को लंबाई दे दिया, यानी कि आप लोग को दूरी, लंबाई यानी कि आप लोग को दूरी आप लोग को दे दिया है कितना मेरे भाई, 300 मीटर आप लोग को दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर आप लोग को ये चाल है ना, ये चाल आप लोग को दिया गया है। ठीक है, चाल आप लोग को यहाँ पर दिया है कितना मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर आप लोग देखना, ये यहाँ चाल आप लोग को दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर लो, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करो। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए आप लोग करना क्या होगा मेरे भाई, 5/18 से क्या करना होता है, गुना करना होता है। चलो 5/18 से गुना करते हैं, 18 से काटोगे 18 तिहाई 54, यानी कि हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया मीटर प्रति सेकेंड में चाल का कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब देखो हमको पास चाल भी पता है कि ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है। आप लोग को यहाँ पर क्या है, दूरी भी पता हो चुका है कितना है, 300 मीटर हमारे पास, 300 मीटर दूरी है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, समय। समय पूछा है ना, समय का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है आप लोग का दूरी और बटा में क्या होता है, चाल होता है। दूरी बटा में चाल, फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इजीली बन जाएगा। देखो दूरी आप लोग को पता है कितना है भाई, तो 300 है, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या करो, 300 लिख दो, 300 और बटा में आप लोग देखो ये कितना है, मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया 15 से कितने मरतबे कट जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 20 मरतबे। तो हमारे पास 20 सेकंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 सेकंड आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए दिख रहे होंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 सेकंड में वो क्या करेगा, टेलीफोन के खंभे को पार करेगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, बार बार ये चीज हम नहीं बोलेंगे। चलिए आज के दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल कैसा है। दूसरा सवाल यहां पर देख लीजिए, ये आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर 5 वर्षों में, यहां पर आप लोग को देख रहे हो कि 1000 के मूलधन पर 100 रुपये का ब्याज यानी कि प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा है दर, यानी कि आप लोग से पूछा है रेट, पूछा है कि रेट क्या होगा, रेट निकालना है। चलिए इसको हम आप लोगों को निकाल कर बताते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, सिंपल है ये भी सवाल, जिससे आप जो पढ़ा होगा उससे बन जाएगा, जो नहीं पढ़ा है भाई आपसे नहीं बनेगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या क्या चीज दिया भाई, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दे दिया है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आप लोग को कितना दिया मेरे भाई, 1000, जिसको प्रिंसिपल को ही मूलधन बोलते हैं। ठीक है, वो दे दिया है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को एसआई साधारण ब्याज आप लोग को कितना दिया है मेरे भाई, 100 रुपया दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लो, टाइम जो आप लोग को दिया है वो कितना दे दिया है, टाइम आप लोग को दे दिया है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का दे दिया है। आपसे पूछता है रेट, रेट पूछा कि रेट क्या होगा, तो रेट पूछ रहा है आपसे, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई वो हो जाता है क्या चीज़, एस आई। ठीक है, एस आई इंटू में 100 और बटा में हो जाएगा मेरे भाई पी, और इंटू में हो जाएगा क्या चीज़, हमारा यहाँ पर टाइम हो जाएगा। अब सिंपल है, आप जो भी चीज़ दिया गया उसको पुट करो। एस आई हमारा कितना है, 100 है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर पी, यहाँ पर देख लो मूलधन कितना है, 1000 है, सिंपल यहाँ पर 1000 लिख दो मेरे भाई। और यहाँ पर सिंपली 5 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टाइम 5 वर्ष रख देंगे। देखो 2 शून्य से यहाँ पर 2 शून्य खत्म हो गए, 1 शून्य से यहाँ पर 1 शून्य
खत्म हो गया। इधर 5 है, 5 से कटेगा कितने मरतबे, 5 दूनी 10, 2 मरतबे कट जाएगा। तो हमारे पास जो रेट आया वो आर का वैल्यू है वो कितना आया, 2 होगा, ठीक है, 2%। देखो 2% इसका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 2% की क्या होगा, दर होगा, ठीक है, क्या होगा, 2% इसका दर होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं, इजीली सब कुछ दे दिया गया था, आप लोगों को निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल भी बहुत इजी है, जिसको फार्मूला याद होगा उसको, जिसको याद नहीं है मेरे भाई उसके लिए हार्ड है। देखो बेलन का आयतन और ऊंचाई क्रमशः यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है कितना, 5390 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 35 सेंटीमीटर उसका क्या दिया, ऊंचाई दिया है। तो बेलन का व्यास पूछ रहा है, यानी कि आप लोग को उससे डी पूछ रहा है, डी क्या होगा, ठीक है। चलिए डी क्या होगा इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जो चीज़ दिया है ना वो चीज़ निकालिए। तो सबसे पहले आप लोग का बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम जो आप लोग को दिया है 5390, ठीक है, 5390 आप लोग को दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो हाइट एच जो आप लोग को दे दिया है वो कितना दिया है, 35 आप लोग को दे दिया है। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं दिया है, आप लोग को पूछ रहा है कि डी, बेलन का डी आप लोग को निकालना है, यानी कि व्यास निकालना है, ठीक है, डायमीटर आप लोग को निकालना है। सबसे पहले आप लोग का पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या चीज़ पता होना चाहिए, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन हम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लोग ये याद रखना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 होता है, आप लोगों को पता होगा। आर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आर को आर स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, और एच को वैल्यू हमारे पास कितना है, 35 है, तो हमने यहाँ पर 35 रख लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ कह रहा है, बेलन का आयतन यहाँ पर कितना है, 5390। यह जैसे ये देखो भी हमको दिया है, बेलन का आयतन दिया 5390, तो इधर बराबर के इस तरफ क्या करते हैं, बेलन के आयतन की जगह पर हम क्या रखते हैं, 5390 हम रख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इसको काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 5 मरतबे। अब चलो ये हो गया हमारे पास जो आर स्क्वायर निकालना है, अब तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 53 और 90, ये इधर 5390 है तो ये 5390 हो गया, और दोनों को गुना करो, दोनों को गुना करोगे तो आपको प्राप्त जो हो जाएगा मेरे भाई 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 110 प्राप्त होगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब इसको 11 से काटोगे तो ये कट जाएगा 49 मरतबे, कितने मरतबे, 49 मरतबे। तो आर स्क्वायर बराबर जो हमको प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 49 प्राप्त हुआ। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, तो ये हो जाएगा √49 का वैल्यू क्या होता है, तो 7 होता है। तो आर का वैल्यू हमको क्या पता चला, 7 होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा मेरे भाई जब आप लोग को क्या दे दिया जाता है, डी दे दिया जाता है, ठीक है, डी दे दिया जाता है, व्यास दे दिया जाता है, और आप लोग से त्रिज्या बोलता है निकालने के लिए, ये रेडियस बोलता है निकालने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला आप लोग क्या लगाते हो, उसके लिए आप लोग फार्मूला क्या लगाते हो, डी बराबर r/2, ठीक है, यही करते हो ना, सॉरी r बराबर d/2, r बराबर क्या करते हो, d/2, ये फार्मूला लगाते हो ना। तो अभी हमसे पूछ क्या रहा है, d पूछ रहा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, d बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब सिंपली d निकालना है तो यहाँ से d निकाल लो, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2, और गुने में r की वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पर 7 रख देते हैं, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है तो समझ जाओ कि जैसे त्रिज्या निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, तो त्रिज्या निकालते हो तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग को व्यास दिया रहता है, जैसे कि मान लो एक चीज़ यहाँ पर देखना, ठीक है, ये देख लो कि d बराबर अगर आप लोग को 14 देता था, तो अगर आप लोग r निकालते तो क्या करते थे, 14/2 कर देते थे ना, तो ये कितना आ जाता था, r का वैल्यू 7 आ जाता था। तो वही सिंपल यहाँ पर वही फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया है कि r बराबर d/2। तो हमसे पूछ क्या रहा है इस बार, r नहीं पूछ रहा, हमसे d पूछ रहा है इस बार, तो d बराबर क्या होगा 2r, और r का वैल्यू हमको पता है कितना है 7 है, तो 2 में हम 7 से गुना कर देंगे तो क्या आ गया, d की वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गया होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया सवाल है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि कुणाल ने 80 किलोग्राम सेब खरीदे, ठीक है, उन्होंने गरीब बच्चे को 20% सेब दिए, बाकी 50% जो भी सेब था ना वो सड़ गया, तो उसके पास अभी कितना प्रतिशत जो सेब है वो अभी बचा हुआ है, ठीक है, तो उसका प्रतिशत निकालना है, बचा हुआ सेब का प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग देखो कि इसके पास टोटल सेब कितना है मेरे भाई, तो इसके पास टोटल सेब जो है ना वो है 80 केजी, कितना है 80, और 80 केजी में से ना ये क्या करता है 20%, इसका 20% जो है गरीब में देता है। तो चलो भाई 20% इसका क्या हो जाएगा, 20/100% हटता है तो 100 होता है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये कितना हो गया 8 दूना 16,
कितना हो गया 16 केजी। तो ये 16 केजी जो है ना मेरे भाई वो किसको देता है, गरीब बच्चे को दे देता है, ठीक है। गरीब बच्चों को कितना देता है, 16 केजी। इसके पास टोटल सेव कितना है, टोटल सेव 80 केजी है। तो इसके पास टोटल बच कितना जाएगा, टोटल सेव, ठीक है, टोटल सेव में से इसके पास टोटल सेव कितना है 80 केजी है, ठीक है। और इस 80 केजी में से इसको बच जाएगा कितना मेरे भाई, इसको 16 केजी गरीब को दिया तो इसके पास बचेगा टोटल कितना बच जाएगा, तो इसको 64 केजी जो है अभी सेव इसके पास है, 64 केजी सेव इसके पास बच जाता है, ठीक है। ये सिंपल आप लोगों को पता होगा। अगर 80 केजी टोटल उसमें से 16 केजी दे दिया किसी को, गरीब को दिया, तो बच गया कितना, घटा देंगे टोटल में से तो पता चल जाएगा कि अभी 64 केजी उसके पास है। अब उसके बाद बोलता है कि 64 केजी में से 50% जो सेव है ना सड़ जाता है, जो बचा हुआ सेव है इसमें से 50% सेव क्या होता है, सड़ जाता है। तो 64 का 50% यानी कि आधा हो गया। 50 कहने का मतलब निकाल लो, ये अगर निकालना चाहते हो ऐसे तो आपको पता चल जाएगा कि 64 का आधा 32 होता है, ठीक है। तो इसके पास 32% जो सेव है ना, 32% सेव इसके पास बच जाता है। इसमें से सड़ा हुआ सेव को हटा देंगे, 50% कहता है कि सेव जो है जो बच गया सेव उसमें से 50% सेव सड़ गया, तो इसके पास बचेगा कितना, 32। 64 का आधा क्या होता है 50 का 50% निकाल लो तो 32 होता है, तो 32 हो गया, तो 32 लिख दिए। और इसके नीचे क्या करो 80 लिख दो। 80 क्यों, क्योंकि टोटल सेव है। अब इसका जो भी सेव बचा है उसका प्रतिशत निकालते कि उसके पास कितना प्रतिशत सेव बचा है, तो यहाँ पर 80 लिख दिया और इंटू में 100 लिख दिया। यहाँ से एक शून्य कैंसिल हो गया, 8 चौक 32, 4 मरतबे, और ये कितना हो गया 4 चाहे के 40%, ठीक है। तो 40% सेव जो है इसके पास एकदम अच्छा वाला सेव बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर नहीं समझ रहे हो तो समझ लेना कि सिंपल कुछ नहीं कि टोटल 80 किलो सेव था, ठीक है, उसका 20% निकाल दिए, 20% निकाले तो ये जो जितना सेव निकला 16 केजी ये गरीब बच्चे को दिया। अब गरीब बच्चे को दे दिया तो 16, अगर गरीब बच्चे को दे रहा है तो इसके पास कितना सेव बचेगा, तो 80 केजी में से 16 केजी को घटा देंगे तो 64 केजी इसको सेव बच जाता है। अब 64 केजी में से 50% सेव जो है ना वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। 50% कहने का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर 100 रुपये कोई सामान का हो, 50% के छूट पर दो ना, तो 50% करने में सीधा आधा, तो आधा कहने का मतलब 50, तो वैसे ही 64 का आधा करोगे तो 32, तो इसका 50% हो गया, यही 32 आ गया। तो 32%, ये 32 केजी जो सेव था वो क्या था, अच्छा सेव था, ठीक है। तो अच्छा सेव था, तो यही इसी का क्या निकालना था, प्रतिशत ज्ञात करना था। तो 32 और बटा में जितना भी सेव निम्न वाला था पूरा के सेव था उसका नीचे लिख देंगे और इंटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गया होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ईजी सवाल है ये, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे कर लेंगे। देखो कह रहे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज के आधार पर ज्ञात कीजिए कि ऊंचाई यहाँ पर आप लोग को 42 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये आप लोग को निकालना है जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले चलिए देखिए आप लोग क्या क्या दिया है, यहाँ पर आप लोग को दे दिया है एच, आप लोग को दिया है कितना 42 सेंटीमीटर आप लोग को दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप लोग को दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना दिया है, वो दे दिया आप लोग को 1155 आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को दे दिया है। पूछ रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज का आधार एच आप लोग को पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार, जिसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और इंटू में हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1/2 और गुने आधार हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमको तो पता नहीं है, तो बेस को बेस छोड़ देते हैं, आधार को आधार। एच हमको पता है कितना है भाई 42 है, तो हमने यहाँ पर 42 रख देते हैं। और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 1155, तो सिंपली त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर क्या रखते हैं 1155 हम रख देते हैं, ठीक है। अब चलो सिंपल यहाँ से इसको काटोगे तो कितने मरतबे कट जाएगा दोस्तों, 21 दूना 42, 21 मरतबे कट गया। ये हमारा क्या हो गया 21b बराबर क्या हो जाएगा 1155 हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा 1155 और बट्टे में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 से इसको काट दो भाई 1155 को, तो ये कितने मरतबे कट जाएगा 20 से हमारा हो जाएगा कितने मरतबे, ये आप लोग को कट के आ जाएगा 55 मरतबे, देख लेना काट के। तो यही हमको पूछा क्या है बी, यानी कि आधार पूछा था, बेस पूछा था, तो बी हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा राइट 55, ठीक है। तो बेस हमारा निकल गया कितना 55 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया बेस आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। टोटल आज 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन को मैंने पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया है। इसका पीडीएफ आप लोग को ना हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना एसजी स्टडी और ज्वाइन हो जाना। हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग, ठीक है मेरे भाई, तो जरूर ज्वाइन होना। और अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टा फॉलो कर लेना, और बताना आज का ये क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और जल्द से जल्द मैं ज़्यादा क्लास लाऊंगा, अभी टाइम मुझे नहीं मिला जिसके कारण क्लास लेकर नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी आप लोग को। और कंटिन्यू अभी से
से आप लोग कंटिन्यू पूरा क्लास करो, जो भी प्रैक्टिस सेट जितना लगा सकते हो उतना प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।